हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अर्बन गवर्नमेंट। अर्बन यानी शहरों में जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शहरों और गाँव में क्या डिफरेंस है। शहरों में ज़्यादातर गाँव में एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है अच्छी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी नहीं है और उसके अलावा जॉब भी नहीं है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग जो हैं वो सिटीज़ की ओर माइग्रेट हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सिटीज़ में माइग्रेट होने की वजह से ओवर पॉपुलेटेड हो रही है सिटीज़, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनको ठीक से प्रोवाइड की जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने 74th अमेंडमेंट की थी 1992 में, जिसके बाद उन्होंने 3 टायर अर्बन लोकल बॉडीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। जिसमें 3 टायर्स में क्या है, सबसे पहले है नगर पंचायत। नगर पंचायत उनके लिए है जो भी स्मॉल टाउन्स हैं, मतलब सेमी सिटीज़ हैं, जहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है। उसके बाद है नगर परिषद, जहाँ की जनसंख्या 20,000 से 10 लाख के बीच में है। उनको जो मेंटेन करेंगी वो क्या होगी, म्युनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद। और जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, जैसे कि महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, यहाँ 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, तो इनको जो मेंटेन करेंगी, यहाँ की कम्युनिटीज़ से जो बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी लोगों को, वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब पॉपुलरली इनको म्यूनसिपैलिटीज़ भी कह दिया जाता है अर्बन लोकल्स में। और ये डायरेक्ट इनके इलेक्शंस होते हैं, 5 साल के लिए इनको चुना जाता है, और म्यूनसिपल काउंसलर भी कहते हैं इनको। और जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी उम्र जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और इनमें जो 1/3 जो लोग हैं वो रिज़र्व सीट्स होती हैं SC ST और बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन के लिए। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले 3 टायर में से सबसे पहला है नगर पंचायत, जहाँ की अभी वो सेमी सिटीज़ हैं, जहाँ पे अभी शहरों से छोटी हैं। वहाँ पे जो है लोगों की जो बॉडी गवर्नमेंट बॉडी लोकल बॉडी वर्क करती है अर्बन एरियाज़ में, उनमें नंबर ऑफ़ मेंबर डिपेंड करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। तो जो मेन हेड है उसे चेयरपर्सन कहते हैं नगर परिषद का। नगर पंचायत का जो हेड है उसे हम बोलते हैं चेयरपर्सन, और उसको जो असिस्ट करता है वो हो गया वाइस चेयरपर्सन। अब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये हमारी जो बेसिक जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको तो सॉल्व करती हैं, और बेटर लिविंग कंडीशंस भी प्रोवाइड करती हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, इंश्योर करती हैं सैनिटेशन हाइजीन और हेल्थ फैसिलिटीज़, पार्क मेंटेन करना, प्राइमरी स्कूल्स और जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है पब्लिक उनको मेंटेन करना, डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड रखना। अब इनको ये सब काम करने के लिए इनकम भी पैसा चाहिए होता है, वो इनकम कहाँ से आती है, टैक्सेस कौन कौन से टैक्सेस आते हैं इनको, वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग टैक्स, और जो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है म्यूनसिपैलिटी की उनसे रेंट भी आता है। उसके अलावा इनको गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है मेंटेन करने के लिए लोकल एरियाज़ को। उसके अलावा ये इनको लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं जिसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत हो। ऑक्ट्रॉय क्या होता है कि जो भी चीज़ें ट्रक्स या कोई भी ट्रक्स के थ्रू या और भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू चीज़ें आती हैं दूसरी स्टेट से रोडवेज़ के थ्रू, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। रोड के थ्रू या रेलवे के थ्रू आएँ तो उनके लिए टैक्स पे करना पड़ता है। उस टैक्स को हम बोलते हैं ऑक्ट्रॉय, जो कि अभी दिल्ली और हरियाणा में अबॉलिश किया गया है। अब है म्युनिसिपल काउंसिल, नंबर 2 पे आ गया हमारा म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल जो है इसको नगर परिषद भी कह देते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड और म्युनिसिपल कमेटी भी कह देते हैं। ये उन सिटीज़ में होती हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से 10 लाख के आसपास होती हैं, और नंबर ऑफ़ मेंबर इसके 15 से 60 के बीच में होते हैं, और ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं 5 साल के लिए। और चेयरपर्सन होता है मेन हेड, और उसके नीचे असिस्ट करता है डिप्टी चेयरपर्सन, जिनको मेंबर ही चुनते हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है लुक आफ्टर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को। वो दोनों के बीच में, काउंसिल के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब है इनके फंक्शंस इनके सेम ही हैं, कि इनमें जो है इंश्योर करते हैं प्रॉपर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, और जो भी सिविक उसके अलावा हाइजीन और सैनिटेशन कंडीशन को मेंटेन करना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिज बनवाना, मार्केट, वाटर टैंक, पार्क, चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए, बच्चों के भले के लिए कोई सेंटर पार्क्स वगैरह बनाना, चिल्ड्रन पार्क बनाना, और जो चाइल्ड
जो ऑर्फेज होम जैसे वो फैसिलिटीज़ देना बच्चों को। और इट अडॉप्ट मेजर टू प्रिवेंट कोई भी बीमारी महामारी फैल जाती है, उन इन्फेक्शंस जो इन्फेक्शनल डिजीज़ेज़ फैल जाती हैं उससे रिलेटेड कोई भी जो रोकथाम करनी है, जैसे कि मलेरिया फैला है या चिकनगुनिया, तो उससे रिलेटेड जो आसपास की सफाई रखना या मच्छर मार दवाई का स्प्रे करवाना, ऐसे सारे काम करवाते हैं। पानी कहीं स्टेगनेंट ना हो, वहाँ पे जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ देती हैं गवर्नमेंट। और ये प्राइमरी स्कूल खोलती है, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और बर्थ डेथ का रिकॉर्ड रखती हैं। और जो भी पैनलाइज हॉकर्स हैं, शॉपकीपर हैं, ई टेबल्स और अदर आइटम्स के लिए वो करती है पैनलाइज। और उसके अलावा इनके इनकम के सोर्स वही सेम हैं, टैक्सेस आते हैं जो इनकी अपनी बिल्डिंग से रेंट आता है, गवर्नमेंट की ओर से भी इनको स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी ग्रांट्स मिलती हैं एनुअली। अब है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये वो है जो महानगरों में होगी, जिनकी जनसंख्या 20,000 से 10 लाख थी, वो तो हमने पढ़ लिया। अब है 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। और ये बिग सिटीज़ में होती है और वहाँ की प्रॉब्लम्स भी जनसंख्या ओवर क्राउडेड होती है, इसलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहाँ की जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती है, डे टू डे वर्क करती है, लुक आफ्टर करती है। उनका कमेटीज़ जो हैं 5 to 12 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन जो होता है, उसके अलावा डिप्टी चेयरपर्सन, उनको मेयर या महापौर भी कह देते हैं, इनको चेयरपर्सन को। डिप्टी मेयर है जो कि इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स द्वारा। उसके अलावा म्यूनसिपल कमीशन जो है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट। जो म्यूनसिपल कमिश्नर है एक, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इम्प्लीमेंट द डिसीजन करता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और म्यूनसिपल कमिश्नर बोलते हैं उसको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वो ही इम्प्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय द हाउस एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द, जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करती है उसको सुपरवाइज करने का काम करता है म्यूनसिपल कमिश्नर। अब फंक्शंस इनका भी सेम ही, इलेक्शंस का प्रोसेस सेम ही है, 5 ईयर के लिए होता है और 21 ईयर से इनकी एज कम नहीं होनी चाहिए। फंक्शंस इनके वही हैं सेम, साफ सफाई का ध्यान रखना अपने एरियाज़ में, कूड़े करकट यानी गार्बेज का प्रॉपर सैनिटेशन करना, क्लीनिंग ड्रेनेज सिस्टम को क्लीनिंग करना और रोड्स बनवाना, फ्रेश वाटर सप्लाई करना, डिस्पेंसरीज खुलवाना, बच्चों के लिए पार्क है या जो भी डिस्पेंसरीज खुलवाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड करना, मेंटेन करना रोड्स को, और फ्लाईओवर, स्ट्रीट, सबवे और कम्युनिटी सेंटर्स, इन सब को मेंटेन करना, पार्क्स को मेंटेन करना और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। ये सारे काम ही, वही काम सबके सेम है पर सबका नाम अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। उसके अलावा ओपनिंग ऑफ स्कूल, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम खोलना, फायर फाइटर सर्विसेज, अनसेफ बिल्डिंग को डिमोलिश यानी हटाना, ख़त्म करना उनको, क्रीमेशन जहाँ पे होती है क्रीमेशन किया जाता है, ग्रेवयार्ड्स वगैरह, शमशान घाट कहते हैं जिनको हम, उनको मेंटेन करना। और बच्चों के लिए अनाथ आश्रम जैसे नाइट शेल्टर, रैन बसेरा कहते हैं जिनको हम, और चिल्ड्रन होम्स, रेस्ट हाउस, ऐसी चीज़ें बनाना, चीप और कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना, बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखना, ट्रीज़ प्लांटेशन, प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना, ये सारे काम जो हैं इनको करने होते हैं। उसके अलावा इनके इनकम सोर्सेज वही सेम है, इनको वाटर टैक्स, उसके अलावा और ट्रॉय, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स मिलते हैं। टोल टैक्स होता है जो नई रोड कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, रोड्स वगैरह उनको मेंटेन करने के लिए और जो उनकी कॉस्ट है वो निकालने के लिए टैक्स लगाया जाता है रोड्स पे, जिनको हम टोल टैक्स कहते हैं। और जो भी गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत है, लोन भी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट की ओर से भी इनको ग्रांट मिलती है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। मोस्ट ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम जो हमारी हैं लोकल बॉडीज़ की, बहुत सारी होती हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए और सुपरवाइज़ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हायर किया जाता है। इंडिया की 700 डिस्ट्रिक्ट हैं और इनमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रखा गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट की जो भी और इसके जो हेड होते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलते हैं या डिप्टी कमिश्नर भी बोल देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह देते हैं। और एक ये ऑफिसर होता है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS होते हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अपॉइंट किया जाता है इनको।
और हुज सिलेक्शन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके बेस पे इनको चुना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हम डू यू नो भी देख लेते हैं कि तहसीलदार होते हैं जो लुक आफ्टर करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू करना तहसील लेवल पे, और सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की जो सब डिवीज़न उसे तहसील कहते हैं, और उसमें जो तहसीलदार होता है वो ज़मीनों से जुड़े जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो रखता है तहसीलदार। उसके बाद है कानून गो, ये भी ऑफिशियल होता है जो कि वर्क करता है तहसीलदार के अंडर और सुपरवाइज़ करता है जो भी पटवारी काम करता है। अब इसके नीचे हो गया पटवारी, मतलब तीनों हो गए तहसीलदार और उसके अंडर कानूनगो, और कानूनगो के अंडर पटवारी। पटवारी भी मेंटेन करता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लैंड के रिकॉर्ड रखता है, कौन सी ज़मीन किसके नाम है ये सारे रिकॉर्ड उसको वो रखता है ये। उसके अलावा है फंक्शंस क्या करती है ये, मेन फंक्शन है डिप्टी कमिश्नर का लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट का मेंटेन करना, स्कूल ओपन करना, लाइब्रेरी और म्यूज़ियम खुलवाना, फायर फाइटर सर्विस, और डिमोलिशन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग जो लगता है कि कहीं भी टूट सकती हैं या अनसेफ है उनको हटाना, मेंटेन करना, कंस्ट्रक्शन और पेज होम बनाना, नाइट शेल्टर्स लोगों के लिए, चिल्ड्रन होम्स बनाना, रेस्ट हाउस बनवाना, क्रीमेशन जो होता है ग्रेवयार्ड है उनको मेंटेन करना। उसके अलावा ओपनिंग ऑफ स्कूल, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम खोलना, फायर फाइटर सर्विसेज, अनसेफ बिल्डिंग को डिमोलिश यानी हटाना, ख़त्म करना उनको, क्रीमेशन जहाँ पे होती है क्रीमेशन किया जाता है, ग्रेवयार्ड्स वगैरह शमशान घाट कहते हैं जिनको हम, उनको मेंटेन करना, और बच्चों के लिए अनाथ आश्रम जैसे नाइट शेल्टर, रैन बसेरा कहते हैं जिनको हम, और चिल्ड्रन होम्स, रेस्ट हाउस ऐसी चीज़ें बनाना, चीप और कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना, बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखना, ट्रीज़ प्लांटेशन, प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना, ये सारे काम जो हैं इनको करने होते हैं। उसके अलावा इनके इनकम सोर्सेज वही सेम है, इनको वाटर टैक्स, उसके अलावा और ट्रॉय, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स मिलते हैं। टोल टैक्स होता है जो नई रोड कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, रोड्स वगैरह उनको मेंटेन करने के लिए और जो उनकी कॉस्ट है वो निकालने के लिए टैक्स लगाया जाता है रोड्स पे, जिनको हम टोल टैक्स कहते हैं। और जो भी गवर्नमेंट अगर ये कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत है, लोन भी प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट की ओर से भी इनको ग्रांट मिलती है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। मोस्ट ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम जो हमारी हैं लोकल बॉडीज़ की बहुत सारी होती हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए और सुपरवाइज़ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हायर किया जाता है। इंडिया की 700 डिस्ट्रिक्ट हैं और इनमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रखा गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट की जो भी और इसके जो हेड होते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलते हैं या डिप्टी कमिश्नर भी बोल देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह देते हैं। और एक ये ऑफिसर होता है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS होते हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अपॉइंट किया जाता है इनको, और हुज सिलेक्शन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके बेस पे इनको चुना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हम डू यू नो भी देख लेते हैं कि तहसीलदार होते हैं जो लुक आफ्टर करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू करना तहसील लेवल पे, और सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट की जो सब डिवीज़न उसे तहसील कहते हैं, और उसमें जो तहसीलदार होता है वो ज़मीनों से जुड़े जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो रखता है तहसीलदार। उसके बाद है कानून गो, ये भी ऑफिशियल होता है जो कि वर्क करता है तहसीलदार के अंडर और सुपरवाइज़ करता है जो भी पटवारी काम करता है। अब इसके नीचे हो गया पटवारी, मतलब तीनों हो गए तहसीलदार और उसके अंडर कानूनगो, और कानूनगो के अंडर पटवारी। पटवारी भी मेंटेन करता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लैंड के रिकॉर्ड रखता है, कौन सी ज़मीन किसके नाम है ये सारे रिकॉर्ड उसको वो रखता है ये। उसके अलावा है फंक्शंस क्या करती है ये, मेन फंक्शन है डिप्टी कमिश्नर का लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट का मेंटेन करना। इसके अलावा ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, मेंटेन करना लैंड रिकॉर्ड को, प्रमोट करना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिस्ट्रिक्ट के, और हेडेड बाय स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है जो इसको जो है कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, वो एजुकेशन से जुड़ी एक्टिविटीज़ को देखेगा, जो सुप्रीडेंट है वो पुलिस का, वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगा। हर एक की अलग अलग मतलब ड्यूटीज़ हैं जो उसको वो करेंगे। जैसे कि अभी इन्होंने कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं आगे उनका फ्लो चार्ट दिखाया है कि मेंटेनेंस ऑफ जो लॉ एंड ऑर्डर है सबसे पहले सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होता है,
और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके अलावा जेल्स में जेलर होते हैं, जेलर के नीचे डिप्टी जेलर होते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके नीचे जो वर्क करते हैं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से नीचे सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और चालुक्यदार, मतलब छोटे से लेके बड़े तक लॉ एंड ऑर्डर को जो कंट्रोल करते हैं ऑफिसर्स, उनका पूरा फ्लो चार्ट दिया है। और जेल्स में जेलर और उसके नीचे डिप्टी जेलर होते हैं जो जेल को मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस जो लैंड रिकॉर्ड है जो, उसमें लैंड रेवेन्यू में आपने भी पढ़ा भी था, सबसे जो है तहसीलदार होता है। तहसीलों के अंदर जो नायब तहसीलदार बोलते हैं उसको, नायब तहसीलदार। और उसके नीचे जो काम करते हैं उनको कानूनगो बोलते हैं। कानूनगो के नीचे है पटवारी, पटवारी को लेखापाल या लेखापाल भी कह देते हैं और पटवारी भी कहा जा सकता है। उसके बाद है सिविक एम्यूनिटीज़ एंड डेवलपमेंट। इसमें डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है जो एजुकेशनल ऑफिसर है जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है। डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन्स हैं जो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर जो रोड्स कंस्ट्रक्ट करना जो भी प्लान करते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं इनके नीचे जो आर्किटेक्चर से जुड़े जो प्लान्स हैं उनको अप्रूवल देते हैं और बनाते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू।